क्या क्या से मारते थे बाबू? डंडा से। आप रोकते भी थे कि मत मारिए मत मारिए? हाँ। क्या बोलते थे आप? कि मत मारिए। क्या बोलता था लोग आपसे? कि मुझको ही मारना है लोग। बिहार के बक्सर में है और बक्सर के रघुनाथपुर से आपको दृश्य दिखा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा आपको दिखेगा, उसके बगल में उसकी माँ लेटी हुई है और माँ की दास्तान जब आप सुनिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि माँ जो है वो आज इस कंडीशन में आ गई है कि वो ना चल सकती है, ना वो शौच जा सकती है, ना वो काम कर सकती है, ना अपने बेटे को पाल सकती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये पूरे भारत को शर्मसार कर रही है। आपने निर्भया कांड तो सुना होगा, लेकिन हम आपको बिहार के बक्सर का कांड जब सुनाएंगे और बिहार के भोजपुर का जब कांड सुनाएंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि ये घटना है एक ऐसे निर्दय पति की, जिस पति ने अपनी हैवानियत की चारों सीमाएं जो है वो पार कर दिया। उस पति ने अपनी पत्नी को इस तरीके से इंजेक्शन दिया कि उसके शरीर पे बाल ही बाल उग गए। हेमोग्लोबिन यानी कि ब्लड 5.4 हो गए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। आज वो अपने घर पे है और इस तरीके से बेबस है, इस तरीके से जूझ रही है कि अब प्रशासन जो है उससे भी उम्मीद छोड़ते जा रही है। क्या नाम है बाबू आपका? रूपम पांडे। थोड़ा सा पंखा बंद कर दीजिए ना। बस बोलो। बोलो बाबू। रूपम पांडे। रूपम पांडे, ये आपकी माँ है? हाँ। बाबू वहाँ पे क्या होता था? आप वहाँ पे रहते थे माँ के साथ, पापा के साथ? लाइट थोड़ा सा इधर आ दीजिए। हाँ। हाँ, आप इधर नहीं, इधर ले लेते हैं। पापा के साथ रहते थे? हाँ। पापा क्या बोलते थे आपको? मारते से। आपको भी मारते थे? हाँ। और खाना वाना मिलता था कि नहीं आपको? मिलता था। क्या क्या मिलता था खाना में? दाल भात सब्जी। दाल भात सब्जी हमेशा मिलता था कि भूख लगता था तब मिलता था? भूख लगता था तब मिलता था। थोड़ा तेज बोलना बाबू, थोड़ा सा तेज बोलना। क्या बोल रहे हैं? खाना में नहीं मिल रहा है, बोलिए। खाना नहीं मिल रहा था? नहीं। अच्छा, खाना माँ को नहीं मिलता था? ना। हाँ, ना। माँ को खाना नहीं मिलता था? ना। क्या बोलता था लोग? ये खाना नहीं है। खाना नहीं है? ना। अच्छा, क्या चीज से मारते थे पापा? डंडा से। डंडा से पापा मारते थे? क्या क्या से मारते थे बाबू? डंडा से। आप रोकते भी थे कि मत मारिए मत मारिए? हाँ। क्या बोलते थे आप? कि मत मारिए। क्या बोलता था लोग आपसे? कि मुझको ही मारना है लोग। अच्छा, इतने सारे लोग आपकी माँ को मारते थे? हाँ। बड़की मम्मी, बड़के पापा और पापा? हाँ। हाँ? हाँ। क्या आप जब रोकते थे तो आपको भी मारता था लोग? हाँ। आपको भी नहीं छोड़ता था लोग? ना। अब जाइएगा वहाँ पे, पापा के घर पे जाइएगा आप? ना। हाँ, ना। वहाँ नहीं जाइएगा, ना। आप यहीं रहिएगा? हाँ। मतलब रोना आ रहा है भाई देख के। आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जो 4 साल का है, उसकी माँ का ये स्थिति है, कंडीशन है, पूरे चेहरे पे और पूरे शरीर पे बाल है। हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए क्या स्थिति बनी हुई है और क्या है और किस तरीके से चेहरा, और अभी बाल जो है चेहरे का डॉक्टर के एडवाइस पे छील दिया गया है, लेकिन पूरे चेहरे पे बाल। और सोच लीजिए कि इस तरीके का इंजेक्शन और इस तरीके का टॉर्चर किया जाता था कि हैवानियत जो है वो शर्मसार हो जाएगी। इसको देख के लोग जो हैं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भैया क्या हो रहा है। बाबू, वहां पे जाने का मन करता है कि नहीं घर पे? ना। पापा से बात करते हैं? पापा फोन करते हैं आपको? हाँ। बात हुई थी? ना। ना। बात नहीं हुई थी पापा से? ना। पापा के पास जाना है? ना। पापा का क्या नाम है आपके? मुकेश पापा। मुकेश पापा? हाँ। मुकेश पापा के पास अब नहीं जाइएगा? ना। माँ के पास ही रहिएगा? हाँ। हाँ? हाँ। अच्छा, माँ को खूब मारते थे लोग? हाँ। डंडा से भी मारते थे? हाँ। खाना नहीं देते थे? ना। ये स्थिति। अच्छा, बड़े पापा बड़ी मम्मी क्या है मारते थे बाबू?
हमरा के लेवे खाती क्या के लेने के लिए? मैं लेने के लिए आ जाएगा। क्या बता रहे थे भैया? बोल रहा है ना कि हमको लेने के लिए इसको मारते थे। ये बोलती थी कि बच्चा को दो मुझे, तो अपने पास पालती थी, इसको बच्चा को नहीं देती थी इसके पास, वो बच्चा को वही पालती थी। अच्छा। इसको लेने के लिए इसको और ये बोलती थी कि मेरा बच्चा को दो, तो उसको और ज्यादा मार जाता था। अच्छा। ये कंडीशन है। हाँ बाबू, माँ के साथ नहीं रहने दिया जाता था। हाँ? मम्मी को बिस्कुट खिलाओ तो बाबू। अच्छा, उनका बच्चा है कि नहीं? हाँ, एक लड़का एक लड़की है। क्या बाबू? उसका बच्चा गोतनी क्या? देखिए, एक बेटा जो है अपना फर्ज निभा रहा है और अपनी माँ को बिस्कुट खिला रहा है, वही दूसरी तरफ एक पति जो कि परमेश्वर का रूप होता है, वो अपनी पत्नी को किस तरीके से हैवानियत तरीके से जो है टॉर्चर किया, मारा, सुई दिया, इंजेक्शन दिया। और देखिए बेटा किस तरीके से 4 साल की उम्र में अपनी माँ का ख्याल रख रहा है, और इस 4 साल की उम्र में बड़े बड़ों को सीख भी दे रहा है कि भैया आप लोग देखिए मेरी माँ के साथ क्या हुआ। अच्छा, उसको सजा मिलना चाहिए बाबू। हाँ हाँ, हाँ बहुत सख्त सजा मिलना चाहिए ना। हाँ हाँ, हाँ जो आपकी माँ के साथ ऐसा किया। हाँ कितना प्यारा बाबू है, मासूम बाबू है, और हम चाहेंगे कि इस बेटा का जो है परवरिश भी जो है सरकार बहन करे, और जो है परवरिश जो है इसका जो है अच्छे तरीके से हो। बाबू पढ़ना है ना आपको भी? पढ़ोगे ना? पढ़ते भी हैं? कौन से क्लास में है? लाइट भैया, हाँ, कौन से क्लास में है? नर्सरी में। घर पे पढ़ते हो? क्या कुछ पढ़े हो? ABCD बताओ तो। ABCD EFGHIJKLMNOPQ चेहरा इधर से कहीं ना YZ। सामने से कखा ग बोली तो बाबू। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ प फ ब भ म य ल ट ल भ श म ड न च ण टी छ अ श ट ट। एक मिनट, आप यहाँ से नहीं आ रहा है, उनका नहीं आ रहा होगा इसलिए। हाँ, लेते रहिए। आप ऐसे जान लीजिए, आप ऐसे देखिए बच्चे से उलझा टॉर्चर हो जाएगा ना। वैसे बोलिए ना का बाबू आप कौन कौन मारा था, लाइन से बताएगा। किस चीज से मारा था, लाइन से बताएगा। ऐसे बाबू आपको कौन कौन मारा था? मम्मी को, देश पापा लड़का पापा। मम्मी को भी मारते थे? हाँ बहुत मारते थे? खाना नहीं देते थे मम्मी को? माँ। और ये सब पढ़ाई कौन सिखाया आपको? पढ़ना कौन सिखाया आपको? मामा। मामा आपको सिखाए ABCD क ख ग घ। हाँ अब पापा के पास नहीं जाइएगा। ना। देखिए इस तरीके से जो है भावुकपन जो है, बेटा को बड़ा होके क्या बनाना है आपको? पुलिस। बेटा को पुलिस बनाइएगा। हाँ। एक पुलिस जो कि उम्मीद छोड़ चुका है ये परिवार, और ये उस बेटे को ये पुलिस बनाना चाह रही हैं। अब सोचिए कि सिस्टम को सुधारने के लिए पुलिस बनाना चाह रही हैं। इस तरीके से सिस्टम में करप्ट पुलिस कुछ करप्ट पुलिस हैं जो कि शर्मसार कर रहे हैं पूरे पुलिस व्यवस्था को, पुलिसिंग व्यवस्था को। उसको सुधारने के लिए पुलिस बनाना है। नहीं हाँ। सुधार देगा आपका बेटा पुलिस बन के, हाँ। ऑफिसर बन के। हाँ। आपको बहुत मारा जाता था, टॉर्चर किया जाता था ना वहां पे? हाँ बिल्कुल। पुलिस से उम्मीद है आपको? पुलिस से उम्मीद है सजा मिलेगी उन लोगों को? हाँ। उम्मीद है? हाँ मिलेगा। सजा मिलेगा ना? हाँ। बहुत तकलीफ में है, और इस तकलीफ को जो है हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं। सब लोग मारता था लोग। आपकी भाभी भी मारती थी? भाभी लगेंगी, क्या लगेंगी वो? पत्नी थी। गोतनी भी मारती थी आपकी? हाँ। हाँ, हाँ। क्या चीज से गोतनी मारती थी आपको? डंडा से? लोहा से भी मारती थी? हाँ। खाना उना नहीं देता था लोग ना? नहीं। क्या देता? बिस्कुट सिर्फ खाती थी कि क्या खाती थी आप? बिस्कुट। कभी उपवास? हाँ। उपवास रखती थी? कोई बात कोई
क्या बोल रही है? पानी भी नहीं इसको पीने देती थी, मांगती थी पानी के लिए, मना करे। कोई दिक्कत नहीं है, आधा कर देंगे, बोलते रहिए। ठीक है, चलिए हम ज़्यादा बोलेंगे भी नहीं, आप पिताजी से बात करते हैं। अच्छा, क्या कुछ होता था अब आपकी बेटी के साथ, क्या कुछ होता था? देखिए, ये उनके पिताजी हैं इनके, और इनसे हम बात करते हैं, क्या कुछ होता था? देखिए, बात ऐसा है कि मैं इतना तो नहीं बता सकता हूँ क्या होता था, लेकिन ये लोग जो है ना अपने इसके ससुराल वाले लोग इसको घर में बंद करके बेरहमी से मारे हैं, जैसे कि मुर्दा की तरह फेंका हुआ था। इसको मैं हार समझ के टांग लाया था, वहाँ से हार समझ के टांग लाया था। अब परमात्मा इसको सहारा देकर इसको आज तक जीवित रखे हैं, और दिन प्रतिदिन खाना भी इसको नहीं दिया जाता था, खाना नहीं दिया जाता था, पानी भी नहीं दिया जाता था। हम लोग गए थे तो उस रूम में सीकर लगा के ताला लॉक करके बांध दिया गया था, है। और प्रशासन की मदद से बहुत मार मारे, इतना मार मारे हैं कि ब्रेन से इतनी ब्लड निकल चुकी है, जिससे कि ये लड़की की सारी नसें ब्लॉकेज हो चुकी है, और उम्मीद भी नहीं है कि हमें लग रहा है कि वो ठीक हो पाएगी। उम्मीद है, हमें उम्मीद है, ये भगवान पे उम्मीद है। जिस भगवान ने इस बेटी को बचाया है वो भगवान ही ठीक करेंगे। उनकी दुआ और बिहार की दुआ और पूरे देश की दुआ है कि आपकी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो, और हम लोग से जो भी होगा हम लोग करेंगे, और हम चाहेंगे जो भी समर्थवान लोग हैं। आपका एड्रेस क्या है आपका? बक्सर डिस्ट्रिक्ट रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन। आप वार्ड नंबर 5। वार्ड नंबर 5, और क्या नाम है? वार्ड नंबर 9 है सर। वार्ड नंबर 9 है। अच्छा, बताइए फिर उसके बाद इसको वहाँ से तो हम लोग ले आने के बाद वहाँ से 112 नंबर जो है वो बोले कि यार इसको जल्दी एडमिट कराइए, कहीं ट्रीटमेंट कराइए। उसको जो है हमने लोगों नस भी काटा गया था क्या? नस हाथ की जो है ना, बायां हाथ के साइड में नस जहाँ पर होता है पूरा 4 इंच से भी ज़्यादा इसको नस को काट कर ब्लडिंग कराया गया है, जिसके शरीर में ब्लड नाम की चीज़ रह ना पाए और जिसने की डेथ कर जाए। और इसको महंगा से महंगा इंजेक्शन देकर इसको 24 घंटा सुलाया रखते थे लोग, जिसने कि सो जाने के बाद भी इसको मारते थे। और यहाँ तक हम लोग जो रात में गए हैं पटना PMCH इसको एडमिट किए थे, इसके पति, ये मार और के लास्ट पोजीशन था तो वहाँ एडमिट कर दिया अपने बचाव के लिए, जिसमें कि ये रिपोर्ट में भी आ जाएगा। जब रिपोर्ट लिखवा भी लिए होंगे पैसे दे लेकर कि चलो भाई ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन ट्रीटमेंट हुआ नहीं। वहाँ पर हम लोगों ने पता लगाया, वहाँ ये घर से जो रेस्क्यू किए हैं आप, वो कौन सा है जहाँ से रेस्क्यू करके लाया गया इनको? हाँ, ये जो मैं इसको लाया हूँ प्रियंका कुमारी को, ये आपको बिहटा में पैनल गांव एक है, वहाँ पर इसको पूरी तरह से हवेली के अंदर एक रूम में इसको पैक करके बंद कर दिया गया था। सिक्कड़ भी लगा, सिक्कड़ भी बाहर दरवाजे पर पूरा लपेट दिया गया था, ताले बंद कर दिया गया था उसमें। हम लोग यहाँ ग्रामीण प्रशासन के तहत वहाँ पर पहुँचा था तो उद्वत नगर से मैसेज मिला था कि इस पते पर आप लोग जाएंगे तो मतलब कि मिल जाएगी लड़की। तो हम लोग देन एंड देयर उसी दिन जो है अपनी गाड़ी थी, 3 गाड़ियाँ वहाँ लेकर हम लोग निकल चुके थे। प्रशासन के साथ गए थे आप? हाँ, ग्रामीण प्रशासन के साथ गए थे। क्या उदयवंत नगर प्रशासन के साथ नहीं गए थे हम लोग मेरे मुखिया सरपंच हैं, वार्ड मेंबर, वो लोग साथ में थे हम लोग का। हम बोले वो मतलब कि वो बोले कि 5-6 दिन के अंदर हमको लगा कि इसको मार देगा, जान से इसको लगा के मार देगा। हम लोग उसी दिन निकल गए। जाने के बाद हमको मालूम चला कि जो वहाँ पे है, क्योंकि अगल बगल का औरत बताने लगी तुम्हारी बहन एक रोती है, इसमें भागने की कोशिश करती है तो भाग नहीं देता है। अब बोलता है कि मेरी उसकी बहन है, मतलब वहाँ पे माहौल अलग क्रिएट कर दिया था, कोई शक ना करे। अब हम गए तो बोले तुम इसके भाई हो, तो हम बोले हाँ। तो बोली कि ऊपर वाला रूम में रहती है, बंद करती है, और उसको आप लोग ले जाओ तो मर रही है। उसको तो मारा गया, लेकर इसको बच्चा को लेकर भागती थी, उसको मारा जाता। गोत्री इसको सर में चक्कू से मारी, वो काटा गया है, देख रहे हैं। और क्या बताएं, बॉडी में हैवानियत जो है वो शर्मसार हो जाएगी जब इस कहानी को आप देखिएगा। क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा तो ये कानून ही बता पाएगी कि क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, आम ग्रामीण जनता है हम। सिंपल सी बात है कि इस जो कंडीशन किया है ना, ये मर्डर से भी बढ़ के है, इसमें सजा का प्रावधान है ही नहीं। क्या करेंगे? मान लीजिए 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल 14 साल सजा भी होना से कम है। उस जैसा इंसान फांसी भी कम है। जिस तरीके से किया है, एक लड़की को आप रूम में बंद करके 5 इंसान मार रहे हैं और पानी नहीं दिया जा रहा है, उसे खाने दिया जा रहा है। मतलब कहाँ का यह हाथ प्रावधान, मतलब क्या सोचे थे आप, उनका एम क्या था?
मतलब उनका कुछ सोचोगा ना, अरे को मारना ही था तो डायरेक्ट मार दिया तो तड़पती नहीं इतना, और डायरेक्ट मारे होता तो हम आज मीडिया में नहीं कर सकते थे, मान लीजिए रो कर के शांत हो जाते हैं। मगर जिस तरीके से उसको मारा गया है ना, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे पास आंसू ही नहीं रो सकते हैं, रोएंगे तो मेरे फैमिली टूट जाएगा। आज BHU गए थे ना, जो कंडीशन था ना, वो तो मेरे अंकल जी हैं जो कि कैसे कैसे करके मतलब इलाज करवाए हैं। समझिए बीच में बहुत ज़्यादा सिचुएशन गंभीर था। बच्चा को लाने के लिए प्रशासन नहीं गया है। यहाँ पे मेरा ब्रह्मपुर थाना हेल्प किया है ना, ब्रह्मपुर थाना के तहत, और जगदीशपुर थाना को लेकर गए हैं। बबनिया जो पड़ता है गांव जगदीशपुर बबनिया, वहाँ से बच्चा को लेकर आए हैं। अगर ब्रह्मपुर थाना नहीं होता तो वो लड़का मर जाता। आप समझिए लड़का जिस कंडीशन में हम लोग लेकर आए हैं ना, वो लड़का का कंडीशन बहुत खराब था। आपको वीडियो भी दिखाए होंगे कि लड़का कंडीशन में क्या है, फोटो भी खिंचाया गया है। यहाँ पर फटा था, यहाँ पर फटा था, लड़का का फटा था। वो बोल रहे हैं कि क्या घाव होता है, फाटने का निशान घाव का समझ में नहीं आता है। बच्चा ना है 4 साल का, 4 साल के बच्चे के साथ इतने बड़ा हैवानियत वो बोलता था कि मतलब माँ के साथ रहेंगे। वो बस जब भी बोलता था माँ के साथ रहेंगे, उसके दिमाग से पूरा डिलीट करने की सोचा कि मतलब कि बच्चे से माँ का ख्याल हट जाए। उसके बच्चा से को माँ का हल कर सकता है, इम्पॉसिबल है। मगर उस तरीके से हम गए बच्चा को लाने के कैसे कैसे लेकर आए, वो बच्चा ही सब आपको बता देगा कि वो कहाँ रहेगा, कहाँ नहीं, कंडीशन क्या है। उसको पूछिए कौन कौन मारा है। और वो सबसे बड़ा ई कंडीशन है, सबसे बड़ा कि हम लोग सेफ्टी में भी अभी नहीं है। वो सोच रहा है कि इसको मार दे। अब बताइए PMC में भर्ती गया था, 10 गुंडा लेकर मारने के लिए गया था। वो हम पे आरोप लगा रहा है कि हम लोग उसको मारने के लिए गए थे। अरे क्या तुम तो ऑलरेडी हम लोग को मार चुके हो, अब क्या मतलब। बहन के साथ ये जो किया गया है, अब क्या कर सकते हैं। माँ से बात करते, माँ चाची दिन रात सेवा करते नहीं, दिन रात सेवा करेला, रात में भी लाइट ना रहे तो पंखा अकेला, अपना से हम बहुत सेवा करेला। जितना हम बचपन में सेवा कर रहे हैं, दोबारा हम सेवा कर रहे हैं बंडर जी की। ये उम्मीद रखी थी आपकी फिर से सेवा करना पड़ेगा इस तरीके से ना, अपने इहो जीवन ना में? जान तरीके जैसे जहन तिहाल कर दी हम ना भी। जब विदा के लोग हम बेटी के ता बहुत मने लागत हो कि जो से अच्छा से रहियन, रानी जैसन रहियन हो जाए। हाँ मतलब कहना कि ठीक से अब का करिए, अब ऐसा हाल कर दिलन तो हम का कर सकेला। परमात्मा जानस, उनके पर सब छोड़ दे, अपन सेवा कर ही रहा। सख्त सख्त सजा मिलना चाहिए कि नहीं? मिले जाए, बिल्कुल सजा मिले के चाहिए उनका, जैसा करे उनका दंड मिले के चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए, उसको कुछ समझ में आना चाहिए। बताइए PMCH में हम लोग गए थे, तुम PM ठीक है, तुम्हारे पास पैसा है, मान लो कुछ भी कर लोगे। हम ये तो नहीं टारगेट नहीं किसी को कर रहे हैं। बताइए मेरी बहन है, ठीक है, जो किया सो किया। ऐसा कौन सा घटिया इंसान होगा कि जो इस मैटर में उससे पैसा लेकर हेल्प करता हो? सोचिए, उससे घर बेटी नहीं होगी। अरे ऐसे मैटर में पैसा लेना चाहिए किसी से जी। ये पुलिसकर्मी को बोल रहे हैं और प्रशासन को बोल रहे हैं। पैसा लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि तुम इंजूरी बनवा लियो PMCH से, क्या समझ रहे हो इसको? डायरी इसके मतलब कि बॉडी में हम लोग पैंप से हवा भरे हैं कि पचक गई है। जो ये क्या बोल रहे हैं कि उनका नाम है ना कि वो मतलब कि कल पे गिरने से पूरा बॉडी पचक जाएगा जी। लड़की के सर में चोट लग जाएगा, हद हाल है। ये सब नाट, ये कौन बोलेगा कि कल पे गिरा हुआ है? ये कल पे गिरा हुआ है? कौन सा दुनिया का पागल इंसान होगा कि बोला कल पे गिरा हुआ है? उसके हिसाब से नहीं, कल पे गिरा हुआ है। उसके हिसाब से बॉडी में जो है ना, कल पे गिरने से मतलब ये बाल कैसे आ गया? कल पे गिरने से बाल आ देखिए जाएगा। डॉक्टर मतलब वही सोचिए, उसका कहना है मतलब रीजन निकाल रहे। कल तुम पटना PMCH तुम 6 महीने से रखा था, एक भी बार हमको कॉल किया होता तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है? 6 महीने से मुझे अपने पास एक भी कॉल रिकॉर्डिंग रखा था। भाई हम आपको 1000 कॉल रिकॉर्डिंग देंगे, जो कि इससे गहने का मांग कराया जाता था। ये मेरी बहन हमको फोन पे रोई, हम बोले भी हैं तुम क्यों रो रही हो? उसको मैं फोन पे ही मारा गया है। और आप कैमरे सुनिएगा, तुम दिखाएगा कि आवाज़ सिखाया जा रहा है कि तुम क्यों ये सब बता रही हो। ये बताने के बाद बहुत ज़्यादा मेरे पास कॉल की थी, मगर इसके पास सिचुएशन कुछ और था। 5 लोग जिस तरीके से मारा गया है ना, मतलब हम बता नहीं सकते हैं, हम कल्पना नहीं कर। देखिए सबसे बड़ा था, इसको मार देता जान से तो हम आज एक्शन नहीं उठा पाते, क्योंकि बात कुछ और था। जब भी घर आते हैं, जब डॉक्टर साहब बोले कि इसको तो सामने तड़पते हुए देखते हैं तो रूह कांप जाती है। जब इसको डॉक्टर साहब BHU में बोले ना, हम बोले कि ठीक हो जाएगी। आपको पता नहीं 10 दिन का 47,000 रुपये लगा है दवा में, 50,000 रुपये दवा में ले रहे हैं। दवा इतना सारा आया है, ठीक है। दवा मंगाओ तो थोड़ा दवा दो, नहीं वो दवा दो, प्लोथिन है, देखिए दवा दिखा रहे हैं आपको। तो जो स्थिति है, जो गंभीर स्थिति, देखिए दवाई, देखिए दवाई दिखिएगा ना, इधर से लीजिए ना, इधर से लीजिए ना जी। और क्या नाम है जी? देखिए दवा दिखिएगा, ये सब मिला के 47,000 रुपये की दवा है। आप इंजेक्शन का रेट देख लीजिए, आप बोलिएगा ना खुद, इंजेक्शन का रेट देखिए कितना है, पढ़ लीजिए, देख लीजिए इंजेक्शन का रेट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक इंजेक्शन कितना 2399 का है, देख लीजिए, 2399 का कम से कम इतना। और कितना सारा दवाई है, देखिए इंजेक्शन कितना सारा पड़ा हुआ है, देखिए। और ये देख लीजिए। अब बताइए कि ये इलाज जो है अपनी बहन का ये और अपने बेटी का ये इलाज हो रहा है यहाँ पे, और लोगों को समझ में नहीं आएगा कि भैया ये किस स्थिति से गुजर रहे हैं, क्या स्थिति है यहाँ की। अब कल्पना कर सकते हैं, आप मीडिया में भी नहीं आते अगर इस तरीके से दुर्दशा रही हो। अगर वो जान से मारता, सच बता रहे कि मीडिया में नहीं आते, कोई भी नहीं आता, क्योंकि मर गई तो बात खत्म। जिस तरीके से वो काम किया ना, सबसे बड़ी बात ये है कि जो मान लीजिए मेरी बहन साथी, मेरी बहन की लड़ाई नहीं हो गया, बात है कि कितने बहन के साथ ऐसा होता होगा, कितने भाई बिलकते होंगे, कोई लोग तो आवाज ही नहीं उठाता है।
इज्जत की बात करते हैं। मेरा क्या लेगा, वो घटिया काम वो किया है। मेरा हम तो अपने सच्चाई पे लड़ रहे हैं। कितना प्रूफ देगा, मेडिकल इंजरी बनवाएगा, कितना करेगा, प्रशासन खरीदा है, कितना पैसा रखा है। ये है कि 5 करोड़ रुपया लगा है, घुमा रहा है, इधर उधर घुमा रहा है, आज नहीं तो कल फंसेगा, सच्चाई सामने आएगी ही। अब मेडिकल प्रूफ में उसको लिया है कि डायरिया हो गया है, नॉर्मल कुछ मतलब ऐसे दिखाया है मेडिकल रिपोर्ट में। 15 लाख रुपया इंजरी में खर्चा किया है, 15 लाख रुपया। वो तो समझ में आ जाएगा, जब फंसेंगे तो सारे ही फंसेंगे। मगर समझिए BHU का रिपोर्ट आपको MRI जांच करवाए हैं। ये कहाँ से दवाई आया है? ये सब BHU का है। देखिए भैया, ये जो आप देखिएगा, ये एक एक दवाई जो है इतना महंगा है कि आप उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं। 4,000 का 2300 2,000 का दवाई लिए हैं, समझ जाइए। सोच लीजिए अभी तक जो है 45,000 दवाई का ना, 45,000 50,000 दवाई का है। देखिए आप कोई भी चीज देखिएगा ना, तब तो देख लीजिए। देख लीजिए, ये पानी है, क्या चीज है ये RL का बोतल ही नहीं चढ़ेगा ना, तो मतलब एक दिन में सब मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। जरूरी है, हर एक रोज दूध चढ़ाना जरूरी है, सुबह शाम चढ़ना चाहिए, जरूरी है, समझ जाइए। ट्रीटमेंट करते थे, बात करते हैं, ट्रीटमेंट करते थे, कहता नहीं क्या हम बोले, शब्द मेरे पास नहीं, बस इतना समझिए ना। एक हैवान मूवी आप देखे होंगे, हैवान मूवी में जब लड़का लड़की को मारता है ना, जानते हैं, तो उसको खुशी फील होता है, उसको लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो हैवान मूवी जैसा काम किया है। इसको मारता होगा ना तो उसे हंसता होगा। अच्छा, क्यों ऐसा कर रहा है वो? सिंपल सी बात, देखिए पहले नंबर अपनी भाभी से, भाभी के साथ अफेयर है, सिंपल सी बात है। इसके नाम पे इनके ससुर जी पैसा कर दिए अच्छा खासा। तुमको पैसा लेना था, चाहे जितना भी पैसा हो यार, इंसान से बढ़ के थोड़ा पैसा होता है यार। जिंदगी तुम दे नहीं सकते तो ले कैसे सकते हो? तुम दिक्कत था तो इसको पूरा लिखा पढ़ करके पैसा ले लेते, वो भी दिक्कत था। रघुनाथपुर मेरे गाँव पे आते, रात में 12 बजे छोड़ते, तुम भाग जाते इसको घर पे, मत तुम मारे क्यों? और वो मारे भी होते, किस कंडीशन में मारे हो ना, कि उसको पानी नहीं दिया जा रहा था। वो बोलती है ना, बोल रही थी ना कि मुझे पानी नहीं मिल रहा था और बिस्कुट खिला के जिंदा रख रहे हो। साला इंसान है वो, उसकी बहन नहीं है वो। पहले वो बहन सोचे कि हम किसके मतलब कि भाई है, मेरा भाई कैसा है, उस पर क्या बोले हम? अभी देख भी नहीं पा रही है ना, दिक्कत, आँख से भी दिक्कत हो गई है ना। अरे वो 27 की एज में उसका आँख का रोशनी चला गया। क्या सोच रहे हैं? हार्मोन का इंजेक्शन दिया गया है। डॉक्टर बोल रहा था कि इस पे दवा का इस्तेमाल इतना सारा हुआ है, 24 घंटे तक इसको बेहोश करके जो रखेगा इंसान, तो खाना क्या खाइए बताइए। और जब भी प्यास होने पर पानी मांगती थी, आपको हम PMCH का दिखा देंगे वीडियो, वहाँ पर CCTV फोटो निकलेगा। तो हॉस्पिटल में इसको मारा गया, मेरे पास बयान में है सारा, वहाँ का सब बोल रहे थे, मेरे पास सब कुछ है। वो क्या दिखाएंगे, कितना सच्चा क्या होगा, ये नहीं प्रूफ करेंगे। मेडिकल रिपोर्ट, क्या मेडिकल रिपोर्ट? 15 लाख रुपये चाहे 20 लाख रुपये किए हो, इंजरी से सच्चाई है वो दिखाएंगे ना हम। झूठ सच दिखाने की लड़की कमजोर है, पारे कितना 5 करोड़ रुपये की संपत्ति है, पैसे की वजह से ही हम लोग थोड़ा नॉर्मल हो गए हैं। 45 दवा 10 दिन में 45 दवा लाई। आप सोचिए कि महीने में कितना हो, 1.5 लाख रुपए का दवाई हो गया। मेरे पास सच बता रहे ना, मेरे पास औकात नहीं है। मेरे पापा का पेमेंट 30 से 35 रुपया है, समझ जाइए। क्या करते हैं पापा? मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं। टीचर हैं आप? हाँ। आप लोगों को शिक्षा देते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को कहाँ से शिक्षा दी जाएगी जो ऐसे हैवानियत करते हैं, इस तरीके से हैवानियत फैलाते हैं? देखिए, जो इस तरह का काम करते हैं वो तो शिक्षित होकर भी अशिक्षित का सिंबल बता देते हैं कि मेरे पास है। शिक्षा अगर होता तो इस तरह की नौबत नहीं आती। मुझे भी कहने में शर्म आती है कि लोग शिक्षा से कहते हैं कि हम बहुत शिक्षित हैं, लेकिन अशिक्षित के कगार पर जा रहे हैं। शिक्षा है ही क्या? आप एक इंटरव्यू में बोले हैं कि वो अपने बाप को भी मार दिया, अपनी माँ को भी। पहले ही मार चुका है। कौन मारे हैं? अरे मुकेश कुमार अपने बाप को है छाती पर चढ़कर उसका पैसे के लिए, बाप के पैसे लेने के लिए वो मार चुका है। अपने मम्मी को भी मार चुका है पैसे के लिए। जब मन तब बंगले में मारता था, हम लोग देखते थे, ग्राम वहाँ के ग्रामीण जनता भी देखती थी। ये थोड़ी है, कितने बार इस तरह का बात हुआ है। आपको डायरेक्ट सच्चाई जाना है, डायरेक्ट सच्चाई जाना है, सबसे बड़ा कैमरा पे आए, सबसे बड़ा बात। अगर डायरेक्ट आपको खुलेआम सच्चाई जाना है तो बस 2 काम हो जाएगा ना, सारा सच्चाई। देखिए, बात मेरी बहन का नहीं है, अपने पिता को मारा है, माँ को मारा है, ठीक है। पैनल गांव में आप घुस जाइएगा, आप बोलिएगा रघुनाथपुर का मैटर है, उदयवंत नगर थाना का मैटर है, ऐसा ऐसा इस लड़की को रखा जाता, पूरा गांव मिलकर आपको बताएगा ना किस तरीके से लड़की को रखा गया था। वहाँ के गांव वाले शॉर्ट थे इस बात के लिए कि मेरे गांव में ये ऐसा कंडीशन हो रहा है, लड़की यहाँ से इतने दिन से रह रही है, हमको पता नहीं है। पूरा बिल्डिंग जो है ना 3 तला का है, पूरा उसमें 16-17 रूम है, पूरा वो पता कितना पैसा देकर पूरा बिल्डिंग ले लिया था, समझ जाइए। उस बिल्डिंग में रखा गया था और वो सब अरेस्ट भी हो गया। माने ये क्यों इतना बड़ा बिल्डिंग लेके रखा गया था? अरे इसको काम को अंजाम देने के लिए कि नॉर्मली देखिए पूरा मार के खत्म कर ही दिया है। सेंस तो अभी जो दवा चल रहा है, इंजेक्शन पड़ रहा है, तो सेंस आया, सेंस खत्म था, हमको पहचान नहीं रही थी, ये उसको भी नहीं पहचान रही थी। स्थिति बहुत नाजुक था। अब तो बहुत बेटर है कि आपसे बात भी करिए, 2-4 वर्ड बोल रही है। प्रशासन को शुरू से मैनेज किया है। प्रशासन अगर चाह जाए ना, आज चाह जाए तो उसको टांग लेगी, मगर क्या बोले भैया। कितने महीने से केस किया है आप लोग और अभी तक कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं? कम 3
साढ़े 3 महीना हो ही गया, 3 महीना हो गया। मेरी बहन का लाया हुआ 2 महीने से ऊपर हो गया है। कार्रवाई हुई कि नहीं, कुछ गिरफ्तारी उर्फ्तारी हुई कि नहीं? गिरफ्तारी सब देखिए, एसपी साहब के दिन से गिरफ्तारी अविलंब जांच करे, वो अपने से कार्रवाई बहुत किए हैं, मगर प्रमोद नीचे कुमार यादव। जी वो उनका मतलब है कि मेरे साथ भोजपुर के बिहारा के उनसे हमसे 4-5 बार मिल चुके हैं, मगर नीचे के जो प्रशासन है पता नहीं उनको क्या मतलब जांच में कोई रिपोर्ट तो आया होगा। अरे आप सही जांच कीजिए, सबसे बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, आप वो बोल रहे हैं कि तुम हत्याकांड केस किए। अरे यार हत्याकांड केस किए, बहन जब मेरे मिलेगी नहीं तो हत्याकांड केस नहीं करेंगे यार। अब हम वेट करेंगे कि जिस दिन मेरी बहन मिलेगी, मर जाएगी, तो मेरे पास लाश आएगा तो हत्याकांड केस करेंगे जी? ये कहाँ का होता है? अच्छा मान लीजिए केस को बोल रहे हैं कि तुम प्रूफ देखे हो, तुम्हारी बहन का प्रूफ है तो मर गई, ये कौन सा सवाल हुआ भाई? जब मुझे अरे भैया ये देखिए ना कि ये क्या स्थिति बना हुआ है। सवाल ये है कि इनकी बहन के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है उसको देखिए। आप भाई से सवाल पूछ रहे हैं, जिसने ये कांड किया उसको आप पकड़ के और उसको हिरासत में लेके उससे ये सब पूछते क्यों नहीं है? उसको 3rd डिग्री का जो है टॉर्चर देके उसके साथ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? सवाल ये है कि यहाँ पीड़ित के परिवार से पूछा जाता है, पीड़ित के परिवार को, पीड़ित के भाई को पूछा जाता है कि भैया आपकी बहन को इस तरीके से मारा नहीं गया तो आपने क्यों किया? लेकिन सवाल यह है कि जो पीड़िता है उसके परिवार को क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? वो पति जो टॉर्चर दे रहा था, उसका जो परिवार का लोग जो है वो टॉर्चर दे रहा था, वो क्या बेगुनाह है? उसको आज तक क्यों नहीं था थाना आज तक लाया गया है कि नहीं? कभी थाना नहीं है। देखिए मेरे ब्रह्मपुर थाना का केस अगर होता ना तो मेरा ब्रह्मपुर थाना हिला के रख देता, आपको बता दें। आप तो यहाँ भी केस कर सकते हैं, 0 FIR। नहीं देखिए 0 FIR कर सकते हैं। मेन बात है कि जब वहाँ पे केस हुआ है, अभी एसपी साहब इस केस की जांच कर रहे हैं, उम्मीद है कि एसपी साहब का तहत सारा काम हो जाएगा। अभी भी उम्मीद है प्रशासन से, एसपी साहब से मुझे उम्मीद, हम उम्मीद करते हैं कि आप एसपी साहब जरूर आशा एक भारत को जरूर आप देखते भी होंगे, या नहीं भी देखते होंगे तो आपके पास ये मैसेज जाएगा, न्यूज जाएगा। आप कृपया करके जल्द से जल्द सजा दे, क्योंकि ये न्यूज जो है ना जब हम लोग बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं। यहाँ पे रहने के बाद जब माँ और अपना बेटा जो है जिस तरीके से अपनी माँ को मुंह में बिस्कुट खिला रहा है और पढ़ने की उम्मीद रख रहा है, और माँ जो है वो पुलिस बनाना चाह रही है, बड़े अफसर बनाना चाह रही है आप ही के जैसे, तो चाहती है कि आप भी इंसाफ दें। और पुलिसकर्मियों को कृपया करके हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, भाई जितने भी थाना के लोग हैं आप जल्द से जल्द अनुसंधान करें और जल्द से जल्द इसमें जो भी सच्चाई आती है उसके आधार पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। खबर में इतना ही। आप देख रहे थे आशा एक भारत। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। रुकिए। खबर में इतना ही। आप देख रहे थे पोल खोल लाइव और प्रेमराज ब्लॉग। खबर में इतना ही। आप देख रहे थे प्रेमराज ब्लॉग और पोल खोल लाइव। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। खबर में इतना ही। आप देख रहे थे मिशन लाइव और आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।